साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप लोग कैसे होंगे? मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा का जीवन बदल जाए। साथ संगत जी, वीडियो देखे और सब्सक्राइब कर दे, जो आने वाला वीडियो मिलता रहे। साथ संगत जी, एक गांव में राजेश और उसकी बीवी अपना बनी मजूरी करके गुजारा करते थे। साथ संगत जी, गरीबी बहुत था, परमात्मा का ध्यान बहुत लगाते थे। साथ संगत जी, घर पे एक गाय रखे थे। गाय जो भी थोड़ा बहुत दूध देती थी, खाने के लिए हो जाता था। साथ संगत जी, संगीता सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करती थी और पूजा करके पहले खाना परमात्मा को खिला के तब खाती थी। साथ संगत जी, दोनों राजेश और संगीता पूजा पाठ में बहुत आगे थे, लेकिन घर में बरकत नहीं था। जो भी कमाते थे खाने को होता था। कभी कभी कोई परेशानियां आ जाती थी, उसमें दवा दर्पण में लग जाता था। साथ संगत जी, पार्वती ने देखा कि इतना इन लोग पूजा पाठ भी करते हैं और इन लोग के नसीब में पैसा भी नहीं है। साथ संगत जी लगे शंकर जी से बोलने कि भोले बाबा, संगीता इतना परेशान है और जरा आप पैसा वैसा दे दो, उनकी भी परेशानी दूर हो जाए। भोले बाबा बोल रहे हैं मुस्कुरा के कि देखो पार्वती, इसके नसीब में पैसा नहीं है। एक खा कमा रहा है, बस उतना में ही रह सकता है, क्योंकि अगले जन्म में ये बहुत बड़ा अमीर था। गरीबों लोग को कभी दान भी नहीं किया था। जो भी दरवाजे पर गरीब आता था उसको मारने के लिए उड़ जाता था। कोई भी इसके दरवाजे पे कोई भीख मांगने नहीं जा पाता था, क्योंकि ये बहुत गुस्से वाला था। पूरा गांव जानता था कि ये किसी को दान नहीं देता है। अब इसकी इतना पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन इसके नसीब में पैसा है ही नहीं। पार्वती भी बड़ा सोचने लगी कि ये तो इतना पूजा पाठ कर रहा है और इसके नसीब में पैसा ही नहीं है। साथ संगत जी, अब एक दिन उसके घर पे एक सत्संग में व्यक्ति जाता था, ऋषि मुनि का ज्ञान लिया हुआ था। वो राजेश का स्थिति देखा और आया, राजेश के पास बैठा। बोला, राजेश साहब, बहुत कमाते हो, इतने में परेशान हो, अभी घर बनवाना है, बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, और थोड़ा चला करो ऋषि मुनि के आश्रम में, थोड़ा ज्ञान भी ले लो, थोड़ा वहाँ भी समय बीत जाएगा, जो भी दुख रहेगा कट जाएगा। क्योंकि कहते हैं कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु कभी कभी अपने जीवन का कल्याण कर देता है। साथ संगत जी, अब राजेश और संगीता ऋषि मुनि के कुटिया में गई और सत्संग सुनी। सत्संग सुनने के बाद अब दोनों बड़ा निराश है कि मैं क्या बात करूं। ऋषि मुनि का नज़र पड़ गया राजेश के ऊपर और संगीता के ऊपर। दोनों को पास में बुलाए, बोले, आप लोग बहुत परेशान हो, क्या बात है? क्या ऋषि मुनि, मैंने बहुत पूजा पाठ करता हूँ और वहीं बनी मजूरी करके गुजारा कर रहा हूँ और अपना गृहस्थी ऐसा ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा अपने को भी नसीब में पैसा रहता तो घर बनवाना है, आगे बच्चे को भी पढ़ाना लिखाना है, लेकिन थोड़ा बहुत बचता है तो कोई बीमारियों में पैसा लग जाता है। साथ संगत जी, ऋषि मुनि ने उसका भविष्य लगे देखने। अब ऋषि मुनि बहुत अपने को मन धारण करके इसका नसीब देख रहे हैं, तो कहीं पैसा नजर नहीं आ रहा है। अब ऋषि मुनि की नज़र उसके गाय पे पड़ी। एक दरवाजे पे गाय रखा हुआ है और वो देख रहा है, जब तक राजेश और संगीता जिंदा रहेंगी तब तक उसके दरवाजे पे गाय एक हमेशा रहेगी। ये विधि का विधान लिखा हुआ है। ये परमात्मा ने लिख के दिया है कि एक गाय उसके खूंटा पे हमेशा घर पे बंधी रहेंगी। ऋषि मुनि ने उसका भविष्य देखा। उसके बाद बोला, देखो, आपके नसीब में पैसा नहीं है, लेकिन एक काम आप हमेशा करोगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। कहीं क्या करूं? कहना, आपके घर पे जो गाय बंधी हुई है वो गाय को बेच दो
कहीं न कहीं से तुम्हारे दरवाजे पे फिर गाय आएगी, फिर उस गाय को बेच देना है। आप यही करते रहो। गाय आपको कहीं दरवाजे पे आती है, कहीं खेत में मिल जाती है। छोटा बच्चा है तो उसको थोड़ा पाल पोस के बेच दो, क्योंकि आपके खूंटे पे गाय माता कहीं न कहीं से परमात्मा भेजेगा, क्योंकि वो आपके नसीब में इतना लिखा हुआ है कि दरवाजे पे गाय हमेशा रहेगी और आप लोग उसी से अपना गुजारा कर रहे हो। लेकिन जब वो गाय को बेचोगे, परमात्मा को गाय वहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके विधि में लिखा हुआ है, विधान में। साध संगत जी, ऋषि मुनि ने बोला जाओ यहीं आप एक काम करो और समय मिलता है तो आ जाया करो सत्संग सुनने के लिए, आपका दुख कट जाएगा। अब वो राजेश आया, घर पे आने के बाद वो गाय को बेच दिया। अब गाय को बेच दिया तो उसके नसीब में गाय लिखा हुआ है वहाँ खूंटे पे। परमात्मा को गाय, अचानक वो खेत में जा रहा था, एक गाय उसको मिल गई, कोई गाय का वारिसदार नहीं है। फिर लेके आया उसको घर पे, फिर 2-4-10 दिन के बाद बेच दिया। तो कभी उसके दरवाजे के पास से गाय मिल जाती थी, कभी कहीं जाता था वहाँ मिल जाती थी, क्योंकि गाय उसके नसीब में लिखा हुआ है। अब वो उसका नसीब बदलने लगा। अब पार्वती ने बोला भोले बाबा से कि भोले बाबा, आप तो बोले थे इसके नसीब में पैसा नहीं है, ये तो देखो इसका नसीब धीरे धीरे बदलते जा रहा, तो घर द्वार भी बनवाने लगा और इसका दुख दूर हो गया। साध संगत जी, शंकर जी बोले इसके नसीब में पैसा नहीं था, क्योंकि जो गाय बांधा हुआ था, गाय इसके दरवाजे पे हमेशा रहेगी और दुख काटता है तो एक संत महात्मा ही काटते हैं। उसने बता दिया कि आपके दरवाजे पे गाय हमेशा रहेगी और उसके कहने से वो गाय बेचने लगा और उसके दरवाजे पे गाय हमेशा आने लगी। तो साध संगत जी, कभी कभी ऋषि मुनि अपना दुख काट लेते हैं। आप सत्संग से जुड़े हो, आपका ऊपर दुख है तो संत महात्मा सदगुरु आपका दुख को काट देता है और पैसा आने का जरिया बना देता है। आपके कोई अगले जन्म का जो पाप है, जो आपको भोगदंड मिल रहा है, आप उसके जरिए आपका कमाई में बरकत नहीं हो रहा है, आप जो कमा रहे उसी में परेशान हो, सदगुरु वो सब काट देता है। साध संगत जी, अब राजेश का तो दुख ऋषि मुनि ने काट दिया कि आप वहीं काम करते रहो। और साध संगत जी, राजेश संगीता कुछ दिनों के बाद गए, ऋषि मुनि का चरण पकड़े और ऋषि मुनि को दान दक्षिणा किए। अब राजेश का जीवन दिन पे दिन बदलते गया। तो साध संगत जी, हम बहुत कमाई करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं और हमेशा बरकत नहीं होता है, क्योंकि हमको सही मार्ग नहीं मिलता है। जब सतगुरु के दरवाजे पे जाओगे, आपका दुख धीरे धीरे कट जाता है और आप हमेशा कमाते रहते हो, आप परेशान रहते हो। सतगुरु के सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। जो विधि के विधान में नहीं लिखा हुआ है वो सतगुरु आपका बदल देता है। जिसको बच्चा नहीं होने वाला था, सतगुरु बोल दिया उसको बेटा होगा तो बेटा हो जाता है, परमात्मा को देना पड़ जाता है। तो साध संगत जी, हम लोग तो निरंकार से जुड़े हैं। सतगुरु सुदीक्षा माता जी हमारे जीवन में आ गई हैं और हम लोग इनके ही आशीर्वाद से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हर संत महात्मा जो नहीं जुड़ा है, जो जुड़ गया है, एकदम ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, उनके सिखाए हुए मार्ग पे चलो। जैसा जैसा बोलते हैं आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। साध संगत जी, दास तो उनके सिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है, एक गुरसिख बन के जीवन जी रहा है। साध संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और आने वाला वीडियो मिलता रहे। और साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।